पीएम मोदी आज मथुरा धर्म महामेले को करेंगे संबोधित। 29 मार्च से 5 अप्रैल तक होगा महामेले का आयोजन। 5 लाख से ज्यादा बेघरों को मिलेगी मकान की सौगात। पीएम मोदी आज वर्चुअली कराएंगे मध्य प्रदेश के आवासहीनों को गृह प्रवेश। बंगाल विधानसभा में टूटी मर्यादा, बीजेपी और टीएमसी विधायकों में हुई झड़प, 5 बीजेपी विधायक निलंबित। बीरभूम हिंसा मामले में बंगाल के बीजेपी सांसद कल पीएम से करेंगे मुलाकात, घटना पर होगी चर्चा। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी अपना 42वां स्थापना दिवस। बीजेपी फाउंडेशन डे पर पीएम मोदी करेंगे करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित। आज यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, शाम 3 बजे नए अध्यक्ष का होगा ऐलान। सतीश महाना को स्पीकर की कुर्सी मिलना तय। तेल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे तो डीजल की कीमत में 70 पैसे प्रति लीटर हुआ इजाफा। असम के सीएम आज दिल्ली दौरे पर, गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीमा विवाद पर करेंगे बैठक। बिहार के दानापुर में नगर परिषद उपाध्यक्ष जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। 8 अप्रैल तक चलेगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। लोकसभा में अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध पर, महंगाई पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद पर पार्टी का एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से किया गया निष्कासित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और एक्टर रणवीर सिंह पहुंचे दुबई एक्सपो, भारतीय पवेलियन का किया दौरा। द कश्मीर फाइल्स पर बोले केजरीवाल, कहा कश्मीरी पंडितों को फिल्म की नहीं पुनर्वास की जरूरत। पंजाब में चलेगा दिल्ली का फॉर्मूला, भगवंत मान सरकार राज्य में खोलेगी 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। टीएमसी सांसद डोला सेन के खिलाफ बीजेपी राज्यसभा में ला सकती है विशेष अधिकार नोटिस। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को बीजेपी कार्यकर्ता कहने पर हुआ बवाल। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर फिर चला बुलडोजर, ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। सेना में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, तीनों विंग में 10,303 महिला अधिकारी कार्यरत। गाजीपुर लैंडफिल आग को लेकर आप विधायक कुलदीप कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, घटना के पीछे बताई साजिश। दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है पारा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 147 किलोमीटर उत्तर डिगलीपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। 1 अप्रैल को पत्नी संग भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। पंजाब प्रांत के सीएम उस्मान बुजदार ने दिया इस्तीफा, चौधरी परवेज इलाही ने इमरान का ऑफर स्वीकारा। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ पेश, 7 दिन के अंदर होगी वोटिंग। अमेरिका ने कोरोना प्रतिबंधों में दी ढील, भारत को हाई रिस्क से हटाकर लो रिस्क कंट्री में किया शामिल। चंबा खज्जियार मार्ग पर गहरी खाई में गिरी कार, 3 की मौत 2 घायल।
औरैया के थाने में महिला के साथ बदसलूकी के मामले में एक्शन में प्रशासन, आरोपी दरोगा निलंबित, एसपी ने दिए विभागीय जांच के आदेश। बुलंदशहर के हाईवे 91 पर खींचकर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में कच्ची दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत, मां और भाई बाल बाल बचे। बुलडोजर के साथ निकली औरैया पुलिस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में दिन दहाड़े शराब ठेके पर सेल्समैन से लूट, 4 लाख रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। गाजियाबाद में दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट, बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूटे 25 लाख रुपए। यूक्रेन संकट को लेकर यूएन एक्टिव महासचिव गुटेरेस ने मानवीय युद्ध विराम की अपील की। यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल छात्रों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, याचिका दायर कर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नीति बनाने की मांग की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री का बयान, रूसी ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में जारी रहेगी बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, किसी भी कीमत पर रूस के हवाले नहीं करेंगे अपने इलाके। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में दिया दावा, रूसी सेना ने कई मेयर को मौत के घाट उतारा। यूक्रेनी सेना का दावा, खार्किव में जारी जंग के बीच 124वां रूसी विमान मार गिराया गया। रूस के 17,000 सैनिक मारने और कई रूसी युद्ध विमानों को तबाह करने का यूक्रेन ने किया दावा। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने किया दावा, उत्तर पश्चिम और पूर्व से कीव पर आगे बढ़ रहे हैं रूस की सेना को खदेड़ा। चौथे दौर की बातचीत से पहले बोले जेलेंस्की, जल्द तटस्थता की घोषणा कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन के रिवने क्षेत्र के गवर्नर ने कहा, रूस ने रॉकेट हमले से तेल डिपो को किया तबाह, चारों तरफ छाया धुएं का गुबार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान, रूस पर बढ़ाएंगे और आर्थिक दबाव। यूरोपीय आयोग ने रूस के अमीर लोगों पर साधा निशाना, यूरोपीय संघ से नागरिकता संबंधी अधिकारों को समाप्त किए जाने की मांग। रूस के कब्जे से आजाद हुआ इरपिन, मेयर ने दी जानकारी। यूक्रेन का मारिउपोल शहर खंडर में हुआ तब्दील, करीब 5,000 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार का बड़ा बयान, कहा, क्षेत्रीय अखंडता का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग के बीच 31 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे रूस के विदेश मंत्री, युद्ध के मौजूदा हालात पर हो सकती है चर्चा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, दुश्मन देशों के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाएगा रूस। विदेश मंत्री ने जेलेंस्की के साथ बातचीत को लेकर कहा, सभी बिंदुओं पर स्पष्टता के बाद से ही वार्ता करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। युद्ध के चलते यूक्रेन के बिजली उद्योग को बड़ा नुकसान, अब तक $2 अरब का हुआ घाटा। क्रेमलिन का बड़ा बयान, पुतिन को लेकर बाइडेन की टिप्पणी चिंताजनक। G7 देशों ने ठुकराई रूस की रूबल में भुगतान की मांग, जर्मनी के ऊर्जा मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने दी जानकारी।
रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिटेन ने 21,600 यूक्रेनी नागरिकों का जारी किया वीजा। ब्रिटेन के गृह विभाग ने दी जानकारी। आधिकारिक चेतावनी के बाद रूस के समाचार पत्र नोवाया गजेटा ने बंद किया अपना प्रकाशन। यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के जारी रहने तक लगी रोक। खार्किव के मेयर का बड़ा बयान, अब तक 30% से अधिक नागरिक युद्ध के चलते छोड़ चुके हैं शहर। यूक्रेन की वित्त मंत्री यूलिया ने दिया बड़ा बयान, यूक्रेन को युद्ध में अब तक 564 अरब डॉलर का हुआ नुकसान। कीव में 2 घंटे कम किया गया कर्फ्यू का समय, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जारी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के चलते कीव के पास 2 हाई वोल्टेज पावर लाइन क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति हुई बाधित। रूस यूक्रेन महायुद्ध के शिकार हुए मासूम, अब तक 143 बच्चों की मौत, 216 घायल। जेलेंस्की बोले, अगर रूस हमारे देश से बाहर नहीं जाता है तो तृतीय विश्व युद्ध तय है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की कोशिश नाकाम, 25 हत्यारों का ग्रुप हुआ गिरफ्तार। रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच फायरिंग की तस्वीर आई सामने, एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे सैनिक। यूक्रेन से आई खौफनाक मंजर वाली तस्वीर, खंडर बन चुके हैं यूक्रेन के कई शहर, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। पुतिन पर दिए गए सख्त बयानों पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सफाई, कहा पुतिन पर टिप्पणी व्यक्तिगत नाराजगी थी, कोई नीति नहीं। रूस यूक्रेन के बीच जारी है घमासान युद्ध, रात के अंधेरे में दिख रही बम गोलों की चिंगारियां, धमाके से गूंज रहे हैं यूक्रेन के कई शहर। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की बैठक में लिया गया फैसला, यूक्रेन से आने वालों को 3 साल तक शरण देगा यूरोपियन यूनियन। यूक्रेन के बाद अब रूस और पोलैंड में बढ़ा तनाव, पोलैंड पर रूसी हमले की बढ़ी आशंका, रूसी सांसद ने पोलैंड पर घुसपैठ का लगाया आरोप। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले पोप फ्रांसिस, मानवता को खत्म करने से पहले मानवता के लिए युद्ध का खत्म करना जरूरी। पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों को जो बाइडेन ने दी खुली छूट, माफ कीजिएगा, कहा नाटो पर हुआ हमला तो सोचने की जरूरत नहीं। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए नियुक्त किया युद्ध अपराध सलाहकार, अटॉर्नी जनरल सुवेलिया ब्रेवरमैन ने दी जानकारी। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन ने दिया बड़ा बयान, युद्ध के बीच मारिउपोल में फंसे नागरिकों की मदद करना जरूरी। रूस ने जर्मन समाचार पत्र की वेबसाइट बिल्ड पर लगाई रोक, अधिकारियों ने दी जानकारी। कीव मेयर विटाली क्लित्स्को ने दी जानकारी, आज से शुरू होगी ऑनलाइन स्कूली शिक्षा। टर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन से की फोन पर बातचीत, युद्ध विराम और बेहतर मानवीय परिस्थितियों की आवश्यकता पर दिया जोर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का तंज, यूक्रेन को लड़ाई में मदद के लिए पश्चिमी देशों को और साहस की जरूरत है। जो बाइडेन की पुतिन को लेकर की गई टिप्पणी से इमैनुअल मैक्रोन ने युद्ध को खुद को किया अलग, जल्द करेंगे पुतिन से बातचीत। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेनी आर्मी ने रूसी टैंक को बनाया निशाना।
रूस ने खार्किव शहर के होलोकास्ट मेमोरियल पर किया अटैक। नाजी हमले में मारे गए 15,000 यहूदियों की याद में बनाया गया था मेमोरियल। रूस यूक्रेन भीषण जंग में दहला खार्किव शहर। रूस ने दागे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही बड़ी बात, कहा रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में जनमत की नहीं होगी मान्यता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बैंक्स को पहली बार मोदी सरकार में वापस मिला डिफॉल्टर से पैसा। बिटकॉइन की कीमतों में आई तेजी, 4.5% दर्ज की गई बढ़ोतरी। संकट के समय अपने पुराने दोस्त रूस का साथ देगा भारत, डबल करेगा कोल इंपोर्ट। 2 महीने आगे बढ़ी लाइसेंस रिन्यू करने की डेडलाइन, 31 मई 2022 तक करा सकते हैं रिन्यू। 1 मई से लागू हो सकता है भारत यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। हार्दिक पांड्या की गुजरात ने जीत से किया आगाज, लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। आज आईपीएल में होगी सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत। पुणे में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स को लगा बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श पाकिस्तान में हुए चोटिल, आईपीएल में खेलना मुश्किल। कनाडा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, 36 साल बाद सिर्फ दूसरी बार बनाई जगह। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने पत्नी विनी रमन से तमिल रीति रिवाज से रचाई शादी, वीडियो किया वायरल। पत्नी पर मजाक सहन नहीं कर पाए मशहूर एक्टर विल स्मिथ, ऑस्कर स्टेज पर ही कॉमेडियन क्रिस रॉक को चढ़ा थप्पड़। विल स्मिथ के समर्थन में सामने आई कंगना रनौत, कहा कोई मेरी मां बहन का मजाक उड़ाएगा तो मैं भी यही करती। विल स्मिथ को मिला बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड। जेन चैंपियन को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ऑस्कर जीतने वाली बनी दुनिया की तीसरी महिला डायरेक्टर। बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में कोडा ने मारी बाजी, जीता 94वां अकादमी अवार्ड। ऑस्कर सेरेमनी में लता मंगेशकर को याद न करने पर भड़के भारतीय, ट्विटर पर जताई नाराजगी। कुमकुम भाग्य फेम पूजा बैनर्जी ने साझा की अपनी बेबी की पहली तस्वीर, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर बताया बेटी का नाम। साउथ एक्टर प्रभास पूजा हेगड़े की राधे श्याम ओटीटी पर होगी रिलीज, 1 अप्रैल 2022 को 4 भाषाओं में होगी स्ट्रीम। थिएटर में नहीं बल्कि हॉटस्टार पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म मिशन सिंड्रेला, तमिल फिल्म रतन सन की है हिंदी रीमेक।